अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अत-तरग़ीब व तरहीब का इख्तिसार है और हदीस नंबर 22 है। और हमने ये तय किया था कि जो अहादीस ज़ईफ़ होंगी हम उनको नहीं पढ़ेंगे। अब पढ़ना चाहेंगे तो इसे बाद में पढ़ सकते हैं। हदीस नंबर 23 है, अत-तरग़ीबु फ़िल मुसारिअति इलल ख़ैरि, नेकी जल्द शुरू करने की तरग़ीब, ताकि उसे इख्तियार किया जा सके। और उसके बरक्स पर वईद ये है इसका बाब। और हदीस नंबर 23 है, सैयदना जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि दिन के इब्तिदाई हिस्से में हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ लोग आए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस्लाम में कोई अच्छा तरीक़ा राइज करे तो उसे उसका अजर मिलेगा, और जो उस पर अमल करेगा उसका अजर भी उसे मिलेगा, लेकिन अमल करने वाले के अजर में कमी नहीं होगी। और जो कोई इस्लाम में बुरा तरीक़ा राइज करे उसे उसका गुनाह होगा, और उसके बाद उस तरीक़े के मुताबिक जिसने अमल किया उसका भी उसे गुनाह होगा, लेकिन उस अमल करने वालों के गुनाह में कमी नहीं होगी। ये मुस्लिम, तिरमिज़ी, नसाई, इब्न माजा, मुस्नद अहमद और मुस्तदरक हाकिम की रिवायत है। और हज़रत हुज़ैफ़ा की रिवायत में है कि जिसने किसी खैर को राइज किया फिर उसे इख्तियार कर लिया गया। और तबरानी में यह हदीस वासिला बिन अस्क़ा से इन अल्फाज के साथ है कि उसे उसका सवाब मिलेगा जब तक उसकी ज़िंदगी में और उसकी वफ़ात के बाद उसके मुताबिक अमल किया जाता रहे, और अजर सवाब उस वक्त ख़त्म होगा जब उसके मुताबिक अमल मतरूक हो जाएगा। और तबरानी की रिवायत में ये अल्फाज भी हैं कि जो शख्स सरहदों की हिफाजत करते हुए फौत हो गया उसे क़यामत के रोज़ उठाए जाने तक सरहदों के मुहाफ़िज़ का सवाब मिलता रहेगा। हदीस तवज्जो चाहती है, बहुत सादा लेकिन बड़ी गहरी हदीस है। बात है खैर के काम को रवाज देने की। कितना बड़ा अजर है। दुनिया में ऐसा तो नहीं है कि आज छोटे पैमाने पर शर को राइज करने की कोशिश की जा रही। आप क्या देखते हैं, आपकी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज क्या काम करती हैं? किसी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, बेचने के लिए किस तरह से उसकी खूबियां सबके सामने रखी जाती हैं, फिर वो प्रोडक्ट ज़िंदगियों का हिस्सा बन जाता है। मैं खैर और शर से बालातर होके कुछ चीज़ों की एग्जाम्पल ज़रूर आपको देना चाहती हूँ। मिसाल के तौर पर देखिए, जैसे कोक है, पेप्सी है, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, क्या सबकी ज़िंदगियों में शामिल नहीं है? अच्छा, फिर आप देखिए कि ये इस वजह से मैं सब चीज़ें सामने रख रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि चीज़ें कैसे रवाज पाती हैं। अगर आप ये साबित करना चाहें कि कोक का किसी इंसान को क्या नफ़ा है तो शायद आप साबित नहीं कर सकते किसी किस्म का खैर।
لیکن سب کی زندگیوں میں وہ اس طرح سے شامل ہے جیسے اس سے زیادہ نفع مند کوئی چیز نہیں. اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ ہمارے کھانوں میں کتنی ایسی چیزیں شامل ہیں، ہمارے ڈریس میں، ہمارے رہن سہن میں، اور ہم جو کچھ زندگی میں برتتے ہیں کتنی چیزیں زندگی میں شامل ہیں. ایون اگر آپ دیکھیں آپ کا لائف سٹائل، آپ نے جو طرز زندگی اختیار کیا، آخر اس کے لیے پیچھے کوشش تو شامل ہے نا، اس طرز زندگی میں بھی. اور دوسری طرف اگر دیکھیں تو رب کے ناپسندیدہ طرز زندگی میں بھی. تو پہلی بات تو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ چیزیں رواج دیے بغیر رواج نہیں پاتی، اس بات کو آپ جان لیجئے. دوسری بات یہ کرنا چاہتی ہوں کہ رواج دینے والوں کا اجر ثبت ہے اگر انہوں نے خیر کی چیز کو رواج دیا، اجر ثبت ہے. اور یہ بات بھی اپنی جگہ اہمیت کی حامل ہے کہ جس نے شر کو رواج دیا اس کی پکڑ بھی، اس کا عذاب بھی ثبت ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کا عمل بیکار چلا جائے. بیکار نہیں جائے گا، اس کا حساب کتاب ہوگا، کیونکہ یہ انسانی زندگیاں ہیں. اتنی بڑی تعداد میں انسانوں کا عمل یا خیر پر آتا ہے یا شر پر. کیا آپ نوٹ کرتے ہیں کہ آپ کی دنیا میں کتنی بڑی تبدیلی آئی ہے؟ پہلے تو ایسا ہوتا تھا نا، کسی بھی علاقے میں مسلمان ہوں، جیوز ہوں، کرسچنز ہوں، اور آپ مسلمز کی بات میں اس لیے کرنا چاہتی ہوں کہ ہم مسلمان ہیں، زندگیوں کے فیصلے میں اور کسی چیز کو اختیار کرنے کے لیے لوگ علماء سے پوچھتے تھے. لیکن اب ایسا نہیں رہا. آپ نے اپنی زندگی کیسے برتنی ہے، آپ کے لائف سٹائل میں تیزی سے ایک چینج آ رہی ہے. اس چینج میں علماء کا رول آلموسٹ ختم ہو گیا. میں یہ بات کہہ رہی ہوں کہ جیوز، کرسچنز، مسلمز، تینوں طرح کی کمیونٹیز میں. ہاں، اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ کیا ان مذہب کے ماننے والوں میں بھی ایسا ہے جو الہامی ادیان نہیں ہے، جیسے ہندو دھرم میں تو ایسا نہیں ہے، ان کے ریلیجن کو کسی چیز نے متاثر نہیں کیا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ایک چیز رواج پائی ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ 2 سال پہلے ماسک کتنا پاپولر تھا، لیکن آج ماسک لوگوں کی زندگیوں میں شامل ہو گیا. میں اچھے برے کی بات ابھی نہیں کر رہی، اس میں بہت ساری چیزوں کا فیصلہ آپ کر سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں. لیکن ماسک کو سب نے ایکسیپٹ کیا نا. ہر کوئی یہ کہتا ہے ایس او پیز کو فالو کریں. بیہائنڈ دا ایس او پیز کون ہے؟ رواج پا گیا، سب تسلیم کر رہے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی وہ ریلیجس لیڈرز نہیں ہیں، ان کا رول ختم ہو گیا. ان کو یہ موقع نہیں دیا گیا کہ وہ اس بارے میں کچھ بھی کرنے کی پوزیشن میں آئے. اچھا، پھر آپ دیکھیے کہ ہم میں سے کون ہے جو ماسک کی اہمیت سے شناسا نہیں ہے؟ ہم جانتے ہیں، ہم تو پہلے بھی اس سے شناسا تھے الحمدللہ. ہینڈ واش کرنا ایس او پیز میں شامل ہے. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں رواج دینے کی بات. تو ایس او پیز رواج پا گئے. ویکسینیشن، اگر کوئی ویکسینیٹڈ نہیں ہے، ایئر ٹریول نہیں کر سکے گا، کسی مال میں انٹر نہیں ہو سکے گا، اس کی زندگی جو ہے شجر ممنوع ہو جائے گی. میں صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ کیسے
सोसाइटीज़ में चीज़ें रवाज पाती हैं, दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई और इस ग्लोबल विलेज में रियली कल तक हम सुनते थे तो हमें समझ नहीं आती थी बहुत सारी चीज़ों की। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, एक्चुअली ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है जिसमें दीनी नुमाइंदों का कोई शेयर नहीं। अभी कुछ अरसे तक दीनी नुमाइंदे किसी हद तक हाथ पांव मारते रहेंगे, थोड़े दिनों के बाद ये थोड़े ही अरसे में, अब ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, अल्लाह ताला ऐसा कभी ना करे, लेकिन ये कि पीछे जो थिंक टैंक हैं वो इसके लिए काम कर रहे हैं। इस वबा का खालिसतन असर मुख्तलिफ अदियान पर क्यों है? कुछ अदियान पर, इल्हामी अदियान पर है और जो गैर इल्हामी उन पर नहीं। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, भाई मेहनत की है उन्होंने और मेहनत का फल खा रहे हैं। हमारे नबी ने, प्यारे नबी ने कितनी मुद्दत पहले कितनी कीमती बात बताई थी। आज अहद करते हैं अपने नबी की बात पर अमल करने के लिए कि हम खैर को रवाज देने के लिए अपनी ज़िंदगी का आखिरी लम्हा तक लगाएंगे इंशाअल्लाह। रवाज देना चाहेंगे? कितने लोग ये समझते हैं कि हम इसके लिए बिल्कुल रेडी हैं कि खैर को रवाज देने के लिए। देखिए, वो खैर किसी का पर्सनल नहीं है, वो किसी की ज़ात, किसी के मामलात नहीं है। भलाई किसी में भी हो सकती है, खैर की बात। और खैर की बात रब्बे करीम की बात है, नबी करीम की बात है, कुरान करीम की बात है। लेकिन यहाँ पर उससे आगे भी कोई बात है कि जब प्रैक्टिकली किसी चीज़ को रवाज देना होता है ना, तो उसकी अगली सूरतें भी सामने आती हैं। फिर ये सवाल पैदा होता है कि आया ये सब कुछ जायज़ है या नाजायज़? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी खैर को राइज किया, किसी खैर को, और फिर उसे इख्तियार कर लिया गया, यानी लोगों ने उसे अडॉप्ट कर लिया, उसे उसका सवाब मिलेगा जब तक उसकी ज़िंदगी में और उसकी वफ़ात के बाद उस पर अमल किया जाता रहेगा। मिसाल के तौर पर जैसे फ़र्ज़ करें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तो ट्रांसलेशन नहीं था। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो ये मिशन बना सकते हो कि इंशाअल्लाह कुरान मजीद के तर्जमे को रवाज देना है? देखिए, जिन्होंने अब भी हुकूमती सतह पर रवाज देने के लिए करिकुलम में शामिल कर दिया, वो अपना अजर ले गए भाई। जिन्होंने भी कोशिश की, जो भी इसके पीछे थे, हम नहीं जानते, हमारा रब जानता है। लेकिन अब देखिए कि अब बच्चा बच्चा कुरान पढ़ेगा इंशाअल्लाह, लेकिन आपका शेर ख़त्म नहीं हुआ। आप कुरान पहुंचा सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तो ज़ाहिर है कि सबकी ज़ुबान अरबी थी। जो आपसे बरह रास्त सीखने वाले थे, जो बाहर से लोग आते थे, जैसे हज़रत सलमान फ़ारसी या सुहैब रूमी, तो उनका मामला ये था कि उन्होंने अरबिक सीख ली और इस तरह से उन्हें समझने में कोई मुश्किल पेश नहीं आती थी, बरह रास्त तर्जुमा नहीं करना पड़ता था। लेकिन हम उस माहौल में नहीं हैं, हम अपने माहौल में, और यही लैंग्वेज हम पर हावी है, इसलिए ट्रांसलेशन सीखना बड़ा ज़रूरी है। आप चाहें तो हदीस को रवाज दे सकते हैं, हदीस की तालीम को रवाज दे सकते हैं। ये आप अपने लिए डिसाइड करें कि मैंने खैर का कोई भी काम हो, इंशाअल्लाह उसका रवाज देने के लिए अपनी हिम्मत, अपनी कोशिश लगानी है। अब मैं एक चीज़ जिसका सवाल किया गया अभी थोड़ी देर पहले, वल कलम। अब वल कलम जो है कुरान मजीद का लिखना, अगर हम ये देखना चाहें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में लोग लिखते थे, जी हाँ लिखते थे। आप जो कुछ कहते थे
لوگ اس کو لکھ لیتے تھے